नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एसएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया और आपका ये लाइव सेशन आना था, लाइव हम नहीं आ पाया, बट आपका क्वेश्चन फॉर्मेट ज़रूर है और उसको सॉल्व भी कराया जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, बट 25 क्वेश्चन का सीरीज है बेटा। पूरे जोश के साथ आप लोग इस क्वेश्चन का स्कोर कार्ड अपना देखिएगा और आंसर करते रहिएगा। इसको प्रीमियर सेट करके लगाया जाएगा, इसमें देखा जाएगा आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें मैं बना रहूँगा, देखूँगा आपका कितना कमेंट आता है, कितना आप लोग स्कोर करते हो। समस्या तो आ गई, कोई बात नहीं, बट हम हारेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे और हौसला बुलंद है। जब तक एग्ज़ाम के पेपर का पोस्टमार्टम नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट आर द, थोड़ा सा देखा जाए ना क्या है, थोड़ा सा देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या बात है। और एआई कुछ ज़्यादा ही कमाल कर रहा है ना। एआई कुछ ज़्यादा कमाल कर रहा है। अब देखिए, हमने अपने आप को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में जोड़ दिया है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है हम चलिए प्रोसीड करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। हाँ, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड किए हैं और ये वाटर अवेलेबिलिटी और स्कैर्सिटी पर है कि क्या है उसको देखेंगे सर। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि सर व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर एग्जिस्ट एज अ फ्रेश वाटर। पूछा जा रहा है फ्रेश वाटर के रूप में अपने अर्थ पर कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है, ये अपना क्वेश्चन है सर। तो क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली, अगर जो बच्चा प्रीवियस क्लास हमारा देखा होगा तो उसको इसका आंसर एकदम साफ साफ फर्स्ट लाइन में ही मैंने उसको डिफाइन कर दिया था बेटा। तो वो आपका कुछ और नहीं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 0.5%, ऑप्शन बी 2.5%, 97%, 75%। और आप जैसे धुरंधर बच्चों के सामने, धुरंधर मूवी के साथ साथ धुरंधर बच्चों के सामने तो ये सब एकदम धुआं धुआं कर दोगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है बेटा। जो बच्चे बी ऑप्शन का कमेंट कर रहे हैं वही सही है। और हम आगे बढ़ेंगे अब सर, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी अपना है सर। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज आर एस्टिमेटेड एट। हमारे यहाँ इंडिया में जो पूछा जा रहा है कि टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स जो है कितना एस्टिमेट किया गया है बेटा। तो बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है 1897 स्क्वायर किलोमीटर सर, 1897 बिलियन क्यूबिक मीटर सर, 4000 स्क्वायर किलोमीटर सर, 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन सर। तो अभी पिछले क्लास में मैंने इसका बड़ा ही अच्छा जिक्र किया था और अगर आप लोग याद कर रहे हो, आपके दिमाग में हो तो बताएं, कमेंट करिए। प्रीमियर में हम सबको देखेंगे, ठीक है बेटा। और इसका आंसर आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। और हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं सर। विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। भारत में वह मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है बेटा। तो लो रेनफॉल ओनली, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड द अनइक्वल एक्सेस, हाई ओशियन लेवल, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, इसकी वजह से सर। तो हमारे अकॉर्डिंग सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सर। ठीक है, बी इसका एकदम सही आंसर होगा बेटा। और जिनका भी बी आंसर जो कर रहे हैं बच्चे वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। वाटर स्कैर्सिटी में अकर इन रीजन विथ हाई रेनफॉल ड्यू टू लो पॉपुलेशन। ऑप्शन देखेंगे, ड्यू टू लो पॉपुलेशन, हाईली पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, एक्सेस ग्राउंड वाटर की वजह से, नो डैम की वजह से सर। विजिबल है सर? हाँ, नीचे वाला शायद विजिबल नहीं है, नीचे का ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी वाला एकदम सही आंसर है बेटा। जो बच्चा बी आंसर कर रहा है वही सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन अपना है सर, हाउ डज वाटर बिकम ए रिन्यूएबल रिसोर्स। हम अगर बात करते हैं कैसे अपना वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में देखा जाता है सर, तो इसका ऑप्शन है सर थ्रो डिसैलिनेशन सर, बी है वाया द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सर, सी है बाय बिल्डिंग मोर डैम सर, और डी है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सर। इसका आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट देखते हैं कौन आंसर क्या कर रहा है सर। जल्दी से देखेंगे हम लोग, फटाफट फटाफट देखिए, फटाफट देखेंगे बच्चे कितना 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 आपको आ रहा है।
तो इसका आंसर बेटा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से बेटा हमारा वाटर जो है एज ए रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में देखा जाता है सर। अब देखिए अपने 5 क्वेश्चन इस पर हो गए सर। अब अगले क्वेश्चन हमारे पास सीरीज है सर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमारे पास 5-6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 5-6 क्वेश्चन उसको फटाफट देखेंगे सर। क्या है सर, पूछा गया सर क्या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट वर अर्लियर कॉल्ड, शुरुआत दौर में इसको क्या कहा जाता था बेटा अगर पूछा जाए तो इसका आंसर बेटा आप लोग करेंगे। पहला ऑप्शन है सर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, दूसरा ऑप्शन है रिवर ऑफ डेथ, अरे गजब, रिवर्स ऑफ डेथ, वाटर फैक्ट्रीज, फ्लड बैरियर्स। अगर बात करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को शुरुआती दौर में बेटा टेम्पल्स ऑफ इंडिया बोला गया, भारत का मंदिर के रूप नाम दिया गया था बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चा आंसर कर रहा है उसका एकदम सही आंसर होगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। एंड लेट मी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डैम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बेनिफिटेड द डैम्स। अगर बात करते हैं या बेनिफिट ऑफ डैम्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनमें से कौन सा डैम का बेनिफिट नहीं, जिससे हमको बोला जा रहा है जिससे डैम से हमको बेनिफिट ना मिलता हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा सर? इरिगेशन सर, डैम से भैया इरिगेशन मिलता है नहीं मिलता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर मिलता है या नहीं मिलता है? फ्लड कंट्रोल होता है या नहीं होता है? एकदम होता है सर। हैबिटेट इंप्रूवमेंट ऑफ एक्वेटिक फॉर एक्वेटिक लाइफ सर जी अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं होता है, और यही आंसर अपना एकदम सही है बच्चे। विजिबल है या नहीं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नहीं ठीक है, विजिबल है बेटा, सही है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर अपना? ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ द डैम इज, पूछा जा रहा है साइड इफेक्ट, एक बड़ा साइड इफेक्ट बताइए जो हमारे यहाँ रिवर डैम्स बनाए जाते हैं या फिर बोल सकते हैं डैम्स का जो क्रिएशन हो रहा है, स्टेबलाइजमेंट हो रहा है सर, उसका क्या एक मेजर कॉज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा सर? तो बोला गया सर इंक्रीज रिवर फ्लो, सबमर्जेंस ऑफ वेजिटेशन एंड द सॉइल लीडिंग टू डिकम्पोजिशन सर, रिड्यूस्ड सेडिमेंटेशन सर, इजियर फिश माइग्रेशन सर। सर जी डैम बनाने का सर इंक्रीज रिवर फ्लो, सर जी ऐसा तो नहीं है। रिड्यूस सेडिमेंटेशन, सर जी ऐसा भी नहीं है। इजियर आसानी से जो है फिश माइग्रेट कर, नो सर ये भी नहीं है। सर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा बेटा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है उसका सही आंसर है बेटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर अब प्रोसीड करेंगे सर। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा होगा सर। विच मूवमेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लार्ज डैम सर? सर चिपको आंदोलन तो नहीं था सर। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी नहीं था, सेफ गंगा भी नहीं सर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो अभी कल चर्चा हमने किया था सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग प्रोसीड करते हैं सर। व्हाट इज आवर 10 क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट सर डैम्स इंक्लूड विच अनएक्सपेक्टेड इशूज इन सम केसेस। कौन कौन से केसेस में सर? रिड्यूस वाटर बॉर्न डिजीज, अर्थक्वेक, मोर फर्टाइल सॉइल डाउन स्ट्रीम, बेटर नेविगेशन। सर डैम इंक्लूड विच अनएक्सपेक्टेड इशूज इन सम केसेस। तो सर इसका आंसर नंबर आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर बेटा आपका अर्थक्वेक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए ये अनएक्सपेक्टेड इश्यूज हमको देखने को बोल सकते हैं, ऐसे केसेस में हमको इसका अनएक्सपेक्टेड इशू देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा कमेंट कर रहा है वो सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करेंगे आप लोग। चलिए इन एंशियंट इंडिया विच स्ट्रक्चर स्टोर्ड वाटर फ्रॉम द 11th सेंचुरी की अगर बात करते हैं, 11th सेंचुरी में बताया जा रहा है एंशियंट इंडिया में विच स्ट्रक्चर स्टोर वाटर फ्रॉम द, कहाँ से कैसे कैसे सर जी हम लोग बोले तो, हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ना। इलेवेंथ सेंचुरी की अभी कल चर्चा किया था बेटा, आपको याद होगा, जिसमें इल्तुतमिश साहब ने बड़ा अच्छा व्यवस्था किया था। तो अगर हम बात करते हैं सर तो ये तो एंशिएंट इंडिया का तो है नहीं प्रोसेस। हीराकुंड डैम तो हम बात करेंगे नहीं सर। सर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट नहीं। आर्टिफिशियल लेक इन दिल्ली की अगर बात करते हैं सर, ये एंशिएंट इंडिया में बनाया गया था जिससे वाटर ये स्टोर किया जाता था यहाँ पर। और हम बात करेंगे सर, अगला क्वेश्चन अपना है सर कुल्स आर डाइवर्जन चैनल्स यूज इन सर राजस्थान डेजर्ट सर बंगाल फूड प्लेन सर, तमिलनाडु रूफटॉप सर, और वेस्टर्न हिमालय सर। अगर हम बात करते हैं सर गुल और कुल हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ तो नॉर्थ ईस्टर्न ना हिमालयन रीजन की बात करते हैं, वहाँ पर ये बनाया जाता है बेटा। तो वेस्टर्न हिमालय जो आपका आंसर होगा बेटा वो राइट आंसर इसका है। आगे हम बात करेंगे सर इसके अलावा सर क्वेश्चन नंबर 3
13 विच इज द ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर इन एरिड राजस्थान भैया। तो आप एकदम सिंपल तरीके से याद होगा सर। सर जी ये देखिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को। टंका बनवाया जाता था बेटा, याद होगा आपको, है ना। जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका वाटर ना कलेक्ट करके सर टंका बनवाया। तो ये यहाँ का ऑप्शन नंबर सर बी इज राइट आंसर। सर 13 का बी एकदम साफ साफ दिख रहा है सर इसका आंसर। चलिए हम आगे बात करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। खादिश एंड जोहस की बात करते हैं। आर यूज फॉर द, सर जी किस लिए इसका यूज किया जाता है सर? ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज के लिए सर जी, रेन फेड स्टोरेज इन एरिड फील्ड्स के लिए सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर, नेविगेशन के लिए। तो सिंपल लॉजिक में अगर बात करते हैं सर जी, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सर। ठीक है, रेन फेड स्टोरेज इन एरिड फील्ड्स की अगर बात करते हैं, इसके लिए खादिन और जोहत का यूज किया जाता था। चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा सर क्वेश्चन नंबर 15 अपना है, विच स्टेट मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी सर। अभी कल इसको मैंने स्टार पॉइंट बनवाकर आपको लिखवाया था सर जी, आपको याद आ रहा होगा, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, मेघालय। तो सर जी ये तो है नहीं सर, ये है नहीं सर, इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन है सर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कल मैंने स्टार पॉइंट बनवाया था, तमिलनाडु इज राइट आंसर सर, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे सर जी फटाफट, हम टाइम नहीं गवाएंगे सर, क्योंकि टाइम के अंदर हमको बहुत अच्छा करना पड़ेगा ना, विद इन टाइम सर। अब 20 क्वेश्चन अगर मान लीजिए एमसीक्यू का बोर्ड में आपके आ गया, और आप किस तरीके से उसको तब प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे ना, विद इन टाइम सर आपके पास आंसर जो है, क्वेश्चन पढ़ो नहीं कि इधर आंसर आपको आ जाए ना। चलिए सर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज पॉपुलर इन सर गंगा प्लेन, राजस्थान, शिलोंग, कोस्टल उड़ीसा की बात करते हैं सर, पंजाब की बात करते हैं तो न तो सर जी यहाँ पर है, न तो यहाँ पर है सर, न गंगा प्लेन पे है सर। राजस्थान और शिलोंग की बात करते हैं, यहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए हम आगे बात करेंगे सर, इसका आंसर यही है हमारे हिसाब से। ये थोड़ा सी बार आप लोग कमेंट करिए भैया, फटाफट फटाफट कमेंट करिए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं किसका सही है। थोड़ा सा हम लेट मी चेक सर क्या है कैसे है ना, आंसर देखना बहुत जरूरी है भाई, कहीं गलत ना हो। हमारे हिसाब सही है, लेकिन आप लोग भी एक बार चेक कर लिए, फटाफट चेक करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर भी एकदम सही है हमारी तरफ से, आप लोग अपना फिर से चेक कर लेंगे जिनको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सर। इन मेघालय शिलोंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एड्रेसेस फ्लड ड्राई सीजन शॉर्टेज डिस्पाइट हाई रेनफॉल इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल नीड्स इरिगेशन ओनली। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर बेटा आपको मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है सर। आज का जो अपना पीपीटी बना ही है, पता नहीं कैसे कि सारा का सारा जो है ऑप्शन आपको बी ही दिख रहा है शुरुआत से अभी तक है, तो बी दिखा है, दो जगह केवल आपका एक ऑप्शन नंबर कोई क्वेश्चन था ए और सी, दो ऑप्शन मुझे अलग दिखा है, अभी तक तो सारे के सारे बी दिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रैक्टिस बाई राजस्थान फार्मर्स, मेघालय ट्राइबल, हिमालयन पीपल और बंगाल पीपल। तो हमारे हिसाब से सर मेघालय इज राइट आंसर। इसका भी देखिए बी आंसर, बड़ा ही मजेदार सर, ऑप्शन बी आपको लगभग क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है सर। चलिए हम आगे बात करेंगे सर इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गए, अभी तक बी आया है, देखिए कितना बी आया है भाई, है ना। चलिए सर, इनुडेशन चैनल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट एरिया, बंगाल फूड प्लेन्स फॉर इरिगेशन, माउंटेन्स सर, सिटीज सर। सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनुडेशन जो है बेटा वह आपके बंगाल फूड प्लेन्स में यूज किए जाते हैं, फ्लड प्लेन्स में, सॉरी फ्लड प्लेन्स में यूज किए जाते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक बेटा, ये आप जानते रहिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कल इसका चर्चा किया था, आप क्लास में देख सकते हैं, एक बार फिर से क्लास को जाइएगा, अभी मैं लिंक इसमें मेंशन कर दूंगा। चलिए आगे, विच रीजन इमीडिएटली एसोसिएटेड विद वाटर स्कैर्सिटी, गंगा प्लेन सर, डेजर्ट ऑफ राजस्थान सर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल सर, उड़ीसा कोस्ट सर। आप देख सकते हैं सर कौन सा इसका ऑप्शन होगा बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से सर सी होगा या बी? बी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है, बी इज राइट आंसर। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है सर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर कि हाँ, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, इस पर भी हमारे सामने कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग इस पर भी है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं सर। क्या है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर
विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? ग्लेशियर सर, सर ग्राउंड वाटर सर ओशियन सर, सरफेस रन ऑफ सर, बताइए इनमें से कौन सा आंसर एकदम सही होगा बेटा? तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा सी, ओशियन जो है बेटा फ्रेश वाटर के रूप में हम नहीं देख सकते हैं ना बेटा, फ्रेश वाटर के रूप में ओशियन थोड़ी है ना, वो 97% में है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलिए देखिए ऑप्शन बदल गया भाई, ऑप्शन नंबर सी इसमें आ गया, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बिल्ट लार्ज डैम लाइक गुल्स, भाखड़ा नागल हीराकुंड सरदार सरोवर डैम, टंकाज ओनली, जोहस ओनली, आप बताइएगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बिल्ट लार्ज डैम लाइक व्हाट? बताएंगे बच्चे, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट आप लोग आंसर करिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जल्दी से जी। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका एकदम सही है, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बेटा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे सर। रैपिड अर्बनाइजेशन लेट्स टू वाटर स्ट्रेस ड्यू टू, अगर हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस हमको क्या फेस करने को मिलता है, क्यों फेस करने को मिल रहा है बेटा? लो डिमांड की वजह से सर, लेस इंडस्ट्री के लिए सर, मोर फॉरेस्ट के लिए सर, या फिर हाई कंजप्शन एंड पॉल्यूशन की वजह से सर। तो अगर वाटर पर प्रेशर हमको जो देखने को मिल रहा है बेटा वो हाई पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिल रहा है बेटा, हाई कंजप्शन की वजह से देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा बेटा वो एकदम सही आंसर होगा, ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेटा एकदम सही आंसर होगा जी। चलिए आगे बात करें सर, व्हाट कॉजेज फ्रेगमेंटेशन इन रिवर ड्यू टू द डैम, आप बताएंगे फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है रिवर में डैम की वजह से वो क्या है कारण, ठीक है। तो देखेंगे सर बेटर माइग्रेशन फॉर फिश के लिए सर, डिफिकल्टी फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट के लिए सर, सही बात है ये, इंक्रीज सेडिमेंटेशन फ्लो या फ्लड प्रिवेंशन ओनली सर, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है बेटा, जो बच्चा बी आंसर कर रहा है उसका एकदम सही होगा सर। चलिए हम लोग अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आंसर करेंगे सर। इंडियाज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी रैंक ग्लोबली इज लो ड्यू टू, क्या कारण है सर? हमारे यहां पूछा जा रहा है सर, इंडियाज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी का जो रैंक है ग्लोबली रूप से जो बताया जा रहा है 133 दिखाया था कल मैंने, वो किसके कारण से है, क्या कारण है कि लो है सर? सर फ्यू इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिख रहा है, चलिए डी वाला ऑप्शन नंबर 4 फ्यू इंडस्ट्रीज है सर, फ्यू इंडस्ट्रीज। चलेंगे सर, तो आप इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सर पॉपुलेशन ग्रोथ सर, एक्सेस रेन की वजह से सर, नो पॉल्यूशन की वजह से सर, या फिर फ्यू इंडस्ट्रीज की वजह से सर। भैया हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, और आई थिंक अभी आप सभी लोग जान रहे हो बेटा इंडिया टॉप फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री होल वर्ल्ड में दिख रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं सर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात है इसमें हमारा ग्लोबली रैंक जो है 133, मतलब सबसे कम नहीं बोल सकते लेकिन कम तो है ही, है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका होगा बेटा, ए इज राइट आंसर। चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन था, इसके बाद अब अभी शायद क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन का ही सीरीज था ये। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन के आंसर है, आप देख सकते हैं बेटा। चलिए और छोटा कर दिए, ये अब आपको दिख रहा होगा, है ना। हाँ सारे आंसर आप लोग एक बार देख लेंगे सर। चलिए ठीक है, और कुछ नहीं है ना, नहीं। चलिए हम लोग फिर से आ गए अपने पुराने अवस्था में। चलिए तो यही था अपना क्वेश्चन का सीरीज, और हम लाइव नहीं आ पाए तो क्या हुआ, क्वेश्चन का और प्रैक्टिस जो है आप लोग को कंटिन्यू मिलता रहेगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, कल के क्लास में, जिसमें आपको मिलेगा ढेर सारा नॉलेज, ढेर सारा कंटेंट फॉर क्लास 10th चैप्टर 4th ऑफ ज्योग्राफी के लिए सर। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले दिन और अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट शेयर, लाइक, कमेंट, जितना हो सके दबा कमेंट करो भैया, दबा के लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।